उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, फ़िल्में और वेब सीरीज़ पलामू की धरती से निकल कर काम भी सामने कर रहा आएगी। है। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ टिप्स होगा कि अपने फ़ोटो को खूबसूरत तरीके से फ़ोटो का एंगल क्या होना चाहिए या कैसे फ़ोटो क्लिक करना चाहिए, इस बारे में कुछ प्राइमरी सुझाव? सबसे पहले तो मोहब्बत होनी चाहिए। चाहे आप काम कुछ भी करिए, मोहब्बत होनी चाहिए उससे और दूसरा पेशेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूँ प्रफुल्ल गिरी। पलामू में जब भी रंगमंच की बात होती है या फ़ोटोग्राफ़ी की बात होती है, तो जो सबसे पहला नाम ज़हन में उभर कर सामने आता है, वो शैकत चट्टोपाध्याय उर्फ़ शंकू दादा का नाम है। और शंकू दादा एक बार फिर पलामू के लिए गौरव का क्षण बने हैं। गर्व होता है पलामू को उनके कार्यशैली या उनके व्यक्तित्व पर। झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन द्वारा प्रतियोगिता कराई गई थी और पूरे झारखंड में जर्नलिज्म कैटेगरी में प्रथम स्थान शंकू दादा को मिला है। और इस वक्त हम जिस कमरे में खड़े हैं, आप देखिए हमारे पीछे लगातार कई अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का है और अभिनय का, इसके अलावा नृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का है, हिंदी लघु नाटक प्रतियोगिता का है। कई ऐसे अवार्ड और सम्मान हैं जो इस पूरे कमरे को सुशोभित कर रहा है। और इस वक्त हम शंकू दादा के साथ हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो दादा, कैपिटल न्यूज की तरफ से और पूरे पलामू वासियों की तरफ से, कि पलामू को फक्र होता है आप पर, पलामू को आपने इतना सम्मान दिलाया है। और इस अवार्ड के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस आपके पास कई अवार्ड है, अवार्डों की फेहरिस्त है, लंबी फेहरिस्त है। और यही एक कारण है कि आप अवार्ड लेने भी वहां नहीं पहुंचे। शायद आपके जीवन में इतना अवार्ड आ गया है कि अवार्ड की जो उपयोगिता होती है, जो महत्व होता है, आपको बाई कुरियर भेजा गया। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका और जो भी दर्शक देख रहे हैं आपके माध्यम से मुझे, उन सब का, क्योंकि आप नहीं होते, दर्शकों का और जो पलामू के लोग हैं उनका प्यार नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद आप इस रूम में आते नहीं मेरे पास। मैं लेकिन आपने जो कहा कि पुरस्कार का इतने सारे मिले हैं कि अब महत्व नहीं रह गया तो मैं नहीं गया, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत लेट इन्फॉर्मेशन मिला, जो झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन की तरफ से जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें मैं विनर हूँ, इसकी खबर मुझ तक बहुत लेट पहुँची, जिस वजह से मैं जा नहीं पाया, नहीं तो मैं ज़रूर जाता। और आपने देखा होगा मीडिया में मेरे एक मित्र हैं आशुतोष पाठक जी, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि दादा आप नेशनल लेवल पे आप प्रतियोगिता में शिरकत कीजिए, राज्य स्तर का किसी के लिए छोड़ दीजिए। तो मैंने उसे जवाब दिया कि देखिए, राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्यों ना हो, अपनी मिट्टी की खुशबू अपनी मिट्टी की होती है और उसे मैं कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकता। तो म ऐसी बात नहीं है कि किसी भी पुरस्कार की अहमियत कम होती है, पुरस्कार पुरस्कार होता है और मैं समय चूँकि नहीं था मुझे जाने का, इसलिए मैं नहीं गया रांची। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो निर्णायक मंडली के सदस्य थे उनका, जिन्होंने ये समझा कि ये तस्वीर अच्छी है, क्योंकि तस्वीर जो भी खींचता है अपने हिसाब से खींचता है, तो सब अच्छे होते उस हैं। तस्वीर के बारे में हम बात करना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को भी वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस तस्वीर के पीछे एक लॉजिक होता है, एक थीम होता है हर तस्वीर का। तो इस तस्वीर का क्या थीम है? देखिए, वैसा कुछ सोच के नहीं खींचा था, जिस समय खींचा था उस समय इसकी खूबसूरती और इसका जो एटमॉस्फेयर था, जो पारिपार्श्विकी व्यवस्था थी, जो लाइट्स थे, वो मुझे अट्रैक्ट किया था। ये मंडल के पास मैं जा रहा था, मंडल डैम, तो उसी समय रास्ते में ये तस्वीर देखा, तो मुझे लगा कि एक अच्छी तस्वीर है, तो मैंने खींचा। लेकिन जब तस्वीर खींच के लाया घर, उसमें अध्ययन करने लगा, उसको देखने लगा, तो मुझे लगा कि एक अच्छी तस्वीर जर्नलिज्म के दृष्टिकोण से बन सकती है। जर्नलिज्म के दृष्टिकोण से अच्छी, लेकिन अगर उसकी स्थिति की भयावहता देखी जाए तो दिल दहल जाती है। ऐसी जो लकड़ियाँ काट कर महिलाएँ ला रही हैं, उनका ये ज़रूरत है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जबकि प्रकृति के हिसाब से देखें, हमारे हिसाब से देखें, हम मानव ज़िंदगी को जीने के हिसाब से देखें, हुँ, तो बहुत ही भयावह स्थिति है। मेरा ये मानना है, जब किसी सड़क बनता है या कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो एक साथ एक जगह के लाखों पेड़ कट जाते हैं। उसका रिप्लेसमेंट धीरे-धीरे नहीं हो पाता है, होता है, वो एक अलग शोध का विषय है, अलग चर्चा का विषय है। हम उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, ये जो जंगल से महिलाएं पुरुष जो लकड़ी काटते हैं, प्रत्येक दिन काटते हैं, वो एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन। और प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा करके जंगल का दोहन होता है, और जिसको सामूहिक रूप से मिला दीजिएगा तो न जाने 10 सड़कें बन जाएगी।
जैसे एक सड़क बनी, सड़क के हम्म, किनारे के रोड के किनारे के पेड़ कटे, तो हम एक प्रेस के नाते या जागरूक नागरिक होने के नाते जो भी उधर से जाते हैं, हाय तौबा मचाते हैं, अफ़सोस करते हैं कि भई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। लेकिन ये हमें नहीं दिखता। ये जो महिलाएँ हैं, वो बिना जाने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो लकड़ी काटते हैं रोज़, वो स्लो पॉइज़निंग का काम करता है जी, प्रकृति के लिए। हम्म, जैसे शरीर में एक बार पॉइज़न दे दीजिए, मर गया, एक होता है स्लो पॉइज़निंग करके मारना। तो ये स्लो पॉइज़न है प्रकृति के लिए और हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। और सरकारें चाहे जिस किसी की भी सरकारें हों, मैं किसी खास पे नहीं बोल रहा हूँ, जो भी सरकारें झारखंड में आई, वो इस खूबसूरत झारखंड के बेहतरीन जंगल को बचाने में नाकामयाब रही। क्योंकि जो जो महिलाएं, जो पुरुष काटते हैं, उनकी जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन सरकारें उसका रिप्लेसमेंट नहीं दे पाई, उनके लिए रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं करा पाई, जिसके वजह से वो काट पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहा है, जो बहुत भयावह है। ये मैंने चित्रण खींचा है उस तस्वीर के माध्यम से। तो निश्चित रूप से आपने सुना कि इन्होंने कहा कि फोटो कुछ सोच के नहीं खींचा था, लेकिन ये फोटो खुद सरकार की जो अव्यवस्था है या जंगल बचाने की जो मुहिम चल रही है, उस पर कुठाराघात है। शंकुदा, हम जिस कार्यालय में जाते हैं, पलामू की बात करें तो वहाँ आपके द्वारा खींचा हुआ नेचुरल कुछ खूबसूरती का फोटो, वाइल्ड लाइफ का फोटो, कई सारे ऐसे फोटो होते हैं जो सुशोभित कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि आजकल जब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर हाथ में स्मार्टफ़ोन है, कैमरा है, तो कई यूथ हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ अट्रैक्ट हैं या काम भी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ टिप्स होगा कि अपने फ़ोटो को खूबसूरत तरीके से फ़ोटो का एंगल क्या होना चाहिए या कैसे फ़ोटो क्लिक करना चाहिए, इस बारे में कुछ प्राइमरी सुझाव? सबसे पहले तो मोहब्बत होनी चाहिए, चाहे आप काम कुछ भी करिए, मोहब्बत होनी चाहिए उससे। और दूसरा पेशेंस। पेशेंस और मोहब्बत नहीं है तो किसी काम में आप सफल नहीं हो सकते। सिर्फ पैसे कमा लेना सफलता का अगर एकमात्र पैमाना है तो अलग बात है, उसके बहुत सारे उपाय हैं, शॉर्टकट्स हैं, तो आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ पैसे कमाना ही मापदंड नहीं है सफलता का, और उसके लिए आपको मोहब्बत करना होगा। अभी आयुष है, हमिद सुधना का रहने वाला लड़का है आयुष सिंह, शुरू किया था बहुत भटकाव के साथ, लेकिन देखिए धीरे-धीरे वो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में वो छाया हुआ है, आयुष। मेरे साथ भी कई बार कई जगह गया, बल्कि ये तो कहिए कि मुझे लेके गया वो साथ बाद में, पहले तो मैं उसे लेके जाता था, अब तो वो मुझे लेके जाता है। तो बहुत खुशी होती है, तो ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए और आगे आकर के फ़ोटोग्राफ़ी में काम करना चाहिए। फ़ोटोग्राफ़ी, लोग जब मोबाइल आया तो समझ रहे थे कि फ़ोटोग्राफ़ी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब वीडियोज़ आए थे शुरू-शुरू 70s के ज़माने में, तब भी लोग कहते थे कि अब फ़ोटोग्राफ़ी खत्म हो गया। लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी ऐसी चीज़ है, ऐसी एक दस्तावेज़ है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। जब तक दुनिया है, वो सुधार होता रहेगा। मुश्किल होती है कि हम नई तकनीक को स्वीकार नहीं कर पाते जल्दी। तो उसे स्वीकार करना होगा, नई तकनीक के साथ जो नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उसको उसके बारे में जानकारी रखनी होगी। और ख़ास करके ये मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके तुरंत जो हम डाल देते हैं, तो वो फ़ोटोग्राफ़ी नहीं है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कोई बड़बोली में नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है, बड़े-बड़े फ़ोटोग्राफ़र्स कहते हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है कि मैं कैमरा लेकर के, कैमरा खरीद के क्लिक करने वाले को फ़ोटोग्राफ़र नहीं कहते। जो उस कैमरे के माध्यम से फ़ोटो बनाते हैं, गौर कीजिएगा शब्दों पर, फ़ोटो खींचना ये फ़ोटोग्राफ़ी नहीं है, फ़ोटो बनाना ये फ़ोटोग्राफ़ी होता है और वही फ़ोटोग्राफ़र कहलाता है। तो एक कैमरा खरीद के आज के तारीख में ऑटो मोड में डाल के बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बन जा रहे हैं, बहुत सारे लोग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट फ़ोटोग्राफ़र। उनको अच्छा लगता है, उनके पास पैसे हैं, उन्होंने कैमरे खरीदा और फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। लेकिन फ़ोटोग्राफ़र अगर बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मोहब्बत करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, आपकी पहचान कई है, आप कलाकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। अब जब हम फ़ोटोग्राफ़ी की बात कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ी में आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है पूरे झारखंड में, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपकी फ़ोटोग्राफ़ी की जर्नी कितनी लंबी रही है और आगे क्या कुछ मुकाम भी आपने तय किया है, क्या लक्ष्य है? देखिए 1989 में मैंने शुरू किया था फरवरी माह से फ़ोटोग्राफ़ी करना। छोटा-सा वो कैमरा था 120 रील वाला। उसके बाद से कई कैमरे से होता हुआ आज सोनी तक पहुँचा हूँ। और इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, सहयोग है, जिनके बिना मैं अधूरा था, नहीं कर पाता। प्रेस फ़ोटोग्राफ़ी की बात करूँ तो मुझे इस क्षेत्र में लाने का श्रेय
दिवंगत श्री सुरेंद्र सिंह रूबी को जाता है, और अभी हमारे प्रभात खबर के पहले ब्यूरो चीफ जो थे पलामू के गोकुल बसंत जी, बहुत वरीय पत्रकार, उनको जाता है, और छायाकार राजेश कुमार जी को जाता है। इन्हीं तीनों का हाथ है मुझे प्रेस फोटोग्राफी में लाने का, मेरा फोटोग्राफी देख करके मुझे उत्साह देने का कि तुम प्रेस के साथ जुड़ो और काम करो। बाद में बहुत से लोगों का मार्गदर्शन मिला, हमारे प्रभात खबर के वरीय जो संपादक थे हरिवंश जी, फिर विजय पाठक जी, जीवेश रंजन सिंह जी, बहुत सारे लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता गया, मार्गदर्शन मिलता गया, और धीरे-धीरे मैं इस पे रमता गया। इस सिलसिले में मैं चर्चा करना चाहूँगा प्रभात खबर के अलावे भी रांची एक्सप्रेस के लिए भी शुरुआत मैंने रांची एक्सप्रेस से ही किया था। 2 1 डेढ़ वर्षों तक उनके लिए फ़ोटोग्राफ़ी किया। फिर और भी बहुत सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्र-पत्रिकाओं के लिए मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करी, और अवार्ड भी कई सारे मिले। आप लोगों को दिखाया मैं। तो चलते रहता है, लेकिन सबसे अच्छा लगता है प्रेस के लिए काम करना, और जो अखबार में वो नाम छपता है ना, फ़ोटो के नीचे छाया सैकत या तस्वीर सैकत की, तो मुझे आज भी बहुत प्यारा लगता है। देखिए, लोग कहते हैं, मैं लड़ जाता हूँ, अपने डेस्क के साथियों से लड़ जाता हूँ कि इतना बढ़िया आप तस्वीर भेजा भई, आपने नाम क्यों नहीं दिया? तो कहते हैं, "अरे कितना नाम चाहिए तुमको?" मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए, नाम की भूख नहीं। देखिए, एक क्या होता है ना, जो माँ-बाप के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है, तो ये मेरा बच्चा है, ये जो फ़ोटो खींचता हूँ वो बच्चा है, तो बच्चे को बाप का नाम चाहिए कि नहीं? तो लावारिस कहलाएगा ना। तो वही बात है, वो मेरा आर्ट है, वो मेरा जुनून है, उसके पीछे नाम का भूख नहीं, वो नाम बताता है कि हाँ, मैंने किया, या जिस किसी ने भी किया उसका नाम होना चाहिए, उसके जो आर्ट पीसेस हैं, उस पीसेस के साथ नाम होना चाहिए। अगर पेंटिंग के साथ नाम होता है उसके बनाने वाले का, तो फोटोग्राफर जो फोटो खींचता है उसके साथ फोटोग्राफर का नाम क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये है बात, लोग समझते नहीं है, कहते कि इसको नाम का भूख है। नहीं, नाम का भूख नहीं है, वो ज़रूरी है, वो मेरा हक है, मेरा अधिकार है। वो मेरा जुनून का एक मेरा पैदाइश है, वो तो उसमें मेरा नाम चाहिए। ये मेरा ही नहीं, जो भी दुनिया में फोटोग्राफर हैं, जो फोटोग्राफी छपती है कहीं, तो नाम होना चाहिए। एक और इसमें मैंने इंक्लूड किया था कि लक्ष्य फोटोग्राफी को लेकर क्या कुछ है आपका? नहीं, देखिए, वैसा कुछ खास लक्ष्य नहीं है, फोटोग्राफी अच्छी लगती है, पेशा भी है, तो बहुत कम लोगों को ये खुशनसीबी मिलती है कि जो अच्छा लगता हो वही उसका पेशा भी हो। तो संयोग से मेरे साथ ऐसा है, मैं खुशनसीब हूँ, और लक्ष्य यही है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लकीर लंबी होनी चाहिए। बस लकीर लंबी खींचने पर यकीन करता हूँ मैं, और जब तक जीऊँगा और हाथों में ताकत रहेगी, आप लोगों का प्यार रहेगा, मेरे पलामू के जितने भी लोग हैं, जो लोग मुझे गढ़ा है, मैं कह सकता हूँ, मैं जो आज हूँ, उन्हीं के बदौलत हूँ, जिन लोगों का मुझे प्यार मिला, जिन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जब तक उन लोगों का साथ, उन लोगों का प्यार, उन लोगों का आशीर्वाद रहेगा, और आप इस तरह से आकर इंटरव्यू लेकर मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे, सबका धन्यवाद, और यही कहना चाहूँगा, तब तक मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता रहूँगा। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत ख़ास मैंने निर्धारित नहीं करके रखा है कि इस तक, यहाँ तक जाना है। नाटक के लिए, अभिनय के लिए एक लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, और धीरे-धीरे उस और अग्रसरित हूँ मैं अपने साथियों के साथ। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, फ़िल्में और वेब सीरीज़ पलामू की धरती से निकल कर सामने आएगी। अच्छा, जब हम इस स्टार्ट कर रहे थे इस खबर को, तो और इस पूरे कमरे को हमने देखा, कई सारे अवार्ड्स पड़े हैं। हालाँकि मैंने पहले ही पूछ लिया था कि ये अंतिम सवाल है, पर जिज्ञासावश ये पूछना पड़ रहा कि कुछ याद है अब तक कितना अवार्ड आप ले पाए हैं, गिनती रखते हैं या भूल जाते हैं? जी, नेशनल लेवल के 219 अवार्ड अभी तक मिले हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट राइटर के, और ऐसे राज्य स्तर पर तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। ये प्रतियोगिताएँ की जो पुरस्कार है उसके बारे में बताया, और इसके अलावा कई जगह से सम्मान भी मिला है, आगरा में, बॉम्बे में, पश्चिम बंगाल में, अपने बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बराबर कहता हूँ, अपनी मिट्टी की जो महक है उसकी बात ही कुछ और है। तो झारखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला कला रत्न सम्मान मुझे मिला है, राजकीय कला सम्मान मिला है, और झारखंड रत्न जिस बार दीपिका कुमारी को दिया गया था, उस वर्ष मुझे भी मिला था। तो चलते रहते हैं, मिलते रहता है, तो अच्छा लगता है मेरा काम को सराहा जा रहा है, और मिलना चाहिए पुरस्कार और सम्मान जो है वो आपके लिए, कोई मानते हैं कि नहीं भी मिले तो क्या बात है, लेकिन मैं साफ तौर पे कहता हूँ, अगर कोई आप काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, उसमें अगर आपको सराहना मिलती है, लोग सराहते हैं, आपको पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित करते हैं, आपके काम को कहते हैं कि अच्छा कर रहे हैं, तो ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा आगे चलने के रास्ते को आसान बनाती है। तो आपने सुना राष्ट्रीय स्तर पर 219 पुरस्कार और झारखंड रत्न से नवाजे जाने वाले सैकट चट्टोपाध्याय शंकु दादा से हमने बातचीत की और उन्होंने जिस प्रकार स्पष्ट किया
कि अपनी मिट्टी की महक, अपने क्षेत्र में, अपने इलाके के लिए काम करना, अपने इलाके के लिए सम्मान पाना, इनके लिए भी गर्व की अनुभूति होती है। तो निश्चित रूप से ये गौरव का विषय भी है और कैपिटल न्यूज़ भी इनका जो लक्ष्य है, कलाकार भी ये हैं और उस क्षेत्र में ये जो वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं, पलामू को एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। और आगे भी पलामू की गतिविधियों से, ऐसी ही खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।